वजह की तलाश में यूं वक्त ना गवाए दोस्तों। बेवजह बेपरवाही से बेझिझक मुस्कुराया करें। दुनिया के हर मुसीबत से लड़ सकते हैं और लोग जो बचपन में पेंसिल छोटी हो जाने के बाद कलम का ढक्कन लगाकर लिख लेते थे। उम्मीदों का सवेरा वही होता है दोस्तों, जो निराशाओं के पथ को छोड़ नई आशाएं लेकर चलता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेहतर जिंदगी के लिए कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जब भी जिंदगी आपको पीछे धकेल दे तो समझ जाना एक बड़ी छलांग लगाने का वक्त आ गया है। पूरा वक्त रुलाता है किंतु बहुत कुछ सिखा जाता है। जरूरी नहीं होता दोस्तों कि कुत्ता ही वफादार निकले। वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। अगर आपकी कोई निंदा करता है तो समझ जाना आप जिंदा हो, क्योंकि मरने के बाद लोग केवल तारीफ ही करते हैं। गम की चादर जरा हटा कर तो देखो, औरों के दर्द के आगे तुम्हारा गम कुछ भी नहीं होता। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर होता है। दोस्तों, किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वो और भी परेशान हो जाता कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं, जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था, जिनमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उसने कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। एक समस्या खत्म होते ही दूसरी उत्पन्न होती है। मैं किसी से बताने जाता हूँ तो मेरा कोई नहीं सुनता। दुनिया भी कितनी मतलबी है। आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुन ली और उस व्यक्ति से कहा, भाई, मैं अभी तो थक गया हूँ, परंतु कल सुबह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊंटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊंट बैठ जाए तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस व्यक्ति को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, क्यों भाई, नींद तो आई ना? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था कि सभी ऊंट बैठ जाए तब सोना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊंट को बिठा था तो दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊंट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर नहीं सो सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊंट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित हुआ और बोला, मैं आपसे समस्या का समाधान चाहता था और आपने भी मुझे परेशान ही किया। महात्मा जी बोले, भाई नहीं, देख, दरअसल ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार में किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊंटों की तरह होती है। एक खत्म होने के बाद दूसरी खड़ी हो जाती है। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े। असल में वही जीवन की चाल समझता है दोस्तों, जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। कोई आपको डुबाने के लिए धक्का मारे तो मारने दो। फायदा है दोस्तों, तैरना सीख जाओगे। जो उड़ान का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। इबादत एक मुकाम तक ले जाती है, आगे दीवानगी रास्ता दिखाती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों, पतझड़ के बिना वसंत नहीं आता, वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष के बिना अच्छा समय नहीं आता। अगर सफलता चाहिए तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना नहीं। दोस्तों, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती,
समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। कभी मायूस ना होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है।